नहीं गए, 14 वर्ष रहे हैं मथुरा में। इसलिए नहीं गए कि प्रेम को गुप्त रखा भगवान। यदि प्रेम उजागर हो जाता तो जरासंध मथुरा का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वृंदावन को बर्बाद कर देता। इसलिए भगवान वृंदावन नहीं गए। बहुत सारे कारण हैं, समय ज्यादा हो रहा है इसलिए उस सारे कारणों को मैं नहीं बताऊंगा। कथा 11:30 बजे तक चलेगी, क्योंकि भगवान का 16,108 विवाह कराने। तो भगवान मथुरा में रहने लगे। अब देखिए यहां पर 10वें स्कंद का जो 90 अध्याय था उसमें 40 अध्याय बीता। अब 40 के बाद 50 अध्याय बीता, 50 के बाद हम चल रहे हैं 40 अध्याय में। 10वें स्कंद में 90 अध्याय, जिसमें 50 अध्याय की कथा हम अभी कह दिए। अब 51 पर चल रहे हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे हम, लेकिन समझाते हुए। जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान क्या करते थे कि सारे सैनिकों को मार करके जरासंध को छोड़ देते थे। क्यों छोड़ते थे? कि जरासंध जब जिंदा रहेगा तो सारे आतंकवादी को जुटा के सेना बनाएगा, लेके आएगा, हम इकट्ठे मार देंगे। हम कहां खोजने जाएंगे सारे दुष्टों को मारने के लिए? इसीलिए जरासंध को छोड़ देते थे, नहीं मारते थे। 18वां बार जरासंध आक्रमण करने वाला था, लेकिन इस बार जरासंध ने चाल खेली। ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा दिया कि अनुष्ठान करो ब्राह्मण कि हमारी जीत मथुरा में हो जाए। अब तो भगवान के मुख हैं ब्राह्मण। भगवान संकट में पड़ गए कि इस बार क्या किया जाए। और तब तक नारद जी ने क्या किया कि मलेच्छों का राजा काल यवन को भी कह दिया कि जाओ मथुरा पर आक्रमण करो। नारद जी अब काल यवन आया मथुरा पर आक्रमण करने के लिए। बलराम जी बोले लल्ला से, कह रहे लल्ला, पता चला है कि जरासंध भी आक्रमण करने आ रहा है मथुरा पर, और काल यवन भी मथुरा पर आक्रमण करने आ गया। भगवान बोले भैया, लड़ाई करते करते थक गए हैं, अब हम लड़ेंगे नहीं। क्या कह रहा है? हमारी नाक कटवाएगा, हाथ पर हाथ रखकर बैठेगा। जरासंध आ रहा है 23 अक्षौणी सेना लेकर, काल यवन चढ़ाई कर रहा है। बोले भैया, हमारा नाम गोविंद पड़ा, गोपाल पड़ा, गोवर्धन पड़ा, एक नाम रणछोड़ भी पड़ जाएगा तो क्या होगा? अब तो बलराम जी को गुस्सा आ गई। ये क्या कह रहा है? बोले कि सुन लल्ला, तू बैठे रह सकता है लेकिन हम नहीं बैठेंगे। भगवान बोले भैया, कभी कभी हमारी भी बात मान लिया करो। काल यवन जब आक्रमण किया तो भगवान भागे वहां से। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे काल यवन। भगवान चले गए गुफा में। वहां मुचकुंद महाराज थे, सोए हुए थे। आरती लेने के लिए हल्ला कीजिएगा माता जी, आरती प्रेम से लीजिए और आरती जल्दी जल्दी लेके आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल शांत रहिए, क्योंकि हम दोनों का भी एक साथ समय बचेगा। तो मुचकुंद महाराज एक बार देवताओं की लड़ाई में गए थे, देवासुर संग्राम में। देवताओं ने कहा कुछ मांगो। मुचकुंद महाराज बोले कि हम भगवान की भक्ति मांगना चाहते हैं। बोले कि सारा समय तो तुम्हारा चला गया महाराज, इस जन्म में आराम करो, अगले जन्म में भगवान की भक्ति मिल जाएगी। जाओ गुफा में सो जाओ, जो तुझे जगाएगा जल के भस्म हो जाएगा। वही मुचकुंद महाराज गुफा में सोए हुए। अब भगवान दौड़ते दौड़ते उस गुफा में घुसे, अपना पीतांबर उतारा और मुचकुंद महाराज जी को उड़ा दिया, अपने गुफा में छुप गए। काल यवन सोचा कि भगवान हमें दौड़ा करके गुफा में सोए हुए हैं। जो ही चादर हटाई, मुचकुंद महाराज जग गए और भगवान को का आशीर्वाद था कि जो तुझे जगाएगा वो जल के भस्म हो जाएगा। इस तरह से काल यवन जल के भस्म हो गया। अब जरासंध आक्रमण किया, दोनों भाई भागे। परवर्षण पर्वत पर चढ़े
और जरासंध ने क्या किया, उस पर्वत को आग लगा दी, चारों तरफ से पर्वत जलने लगा। और दोनों भाई क्या किए कि उस तरफ जाकर के समुद्र में फान गए। लेकिन इतना करने से पहले आप सोचेंगे, प्रश्न उठेगा कि आखिर मथुरावासी कहां गए। भगवान ने पहले द्वारिकापुरी बना दी थी, सारे मथुरावासी को द्वारिका पहुंचा दी थी और तब भागे। जरासंध समझ लिया कि कृष्ण और बलराम मारे चले गए, विजय शंख बजा करके वापस लौट गया। अब भगवान हो गए 25 वर्ष के, 11 वर्ष के थे, मथुरा आए थे, 14 वर्ष मथुरा रहे और 25 वर्ष के हुए तो रणछोड़ बन के द्वारिका गए। वहां पर भी राजा उग्रसेन को बनाया और तब सबों ने सलाह किया। नाना जी उग्रसेन जी बोले, क्या रे लल्ला, अब तू सियाना हो गया है, विवाह नहीं करेगा? तो भगवान बोले, नाना जी इस काले कलूठे को कन्या कौन देगा? कोई लड़की वाला आया है अभी तक आपके यहाँ? तो उग्रसेन जी बोले, आया तो नहीं है। अरे नाना जी हम जानते हैं, क्या लगता है हमें कुंवारा रहना पड़ेगा, इतने काले हैं कोई पसंद ही नहीं करता। अब विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक। गौर कीजिएगा तो कथा तो एक्सप्रेस की तरह चल रही है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि कथा बहुत धीरे धीरे चल रही है। हम समझाते हुए चल रहे हैं, भगवान की कृपा है। तो विदर्भ देश के राजा भीष्मक थे। भीष्मक के 5 पुत्र थे और एक कन्या थी। 5 पुत्रों का नाम था रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, रुक्मकेश। 5 भाई। एक बहन थी जिसका नाम था रुक्मिणी। अब राजा भीष्मक एक दिन अपने 5 लड़कों को बिठाए। लड़का जब सियाना हो जाए तो विचार विमर्श करना चाहिए। 5 बेटों को बिठा करके बोले कि अरे लड़कों, तुम्हारी बहन रुक्मिणी सियानी हो गई है, इसका ब्याह कर दिया जाता तो अच्छा होता। हमारा तो विचार है कि अभी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण महाराज हैं, रुक्मिणी के लिए वही लड़का अच्छा होगा। रुक्मिणी क्या बोला, उस रणछोड़ से हम अपनी बहन का ब्याह करेंगे, उस भगोड़ा से, उस चोर से? हमारी बहन का दूल्हा बहुत सुंदर होगा। लड़का जब बड़ा हो जाए तो मुंह लगाना नहीं चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। भीष्मक जी चुप हो गए, बोले ठीक है बेटा, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां अपनी बहन की शादी पक्की कर, लेकिन शादी कर दे। शादी करने लायक हो गई है। अब देखिए, रुक्मिणी जो थी संतों से कृष्ण की बड़ाई सुन सुन के कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। चेहरा तो नहीं देखी थी, लेकिन एक काल्पनिक चेहरा अपने हृदय में बना करके रात दिन कृष्ण की माला जपती थी कि यदि हमारा ब्याह हो तो कृष्ण से हो। और रुक्मी गया और जाकर के जयधि नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल को रुक्मिणी के लिए पक्का कर दिया। शिशुपाल को आके पिताजी से बोला, पिताजी हमने ब्याह पक्का कर दिया। कहां किया पक्का बेटा? अरे वही शिशुपाल, दमघोष का पुत्र, आगे राजा बनेगा, उसी से हम अपनी बहन का ब्याह करेंगे। अब भीष्मक जी चुप हो गए, चलो ठीक है। अब जब रुक्मिणी को पता चला कि हमारा ब्याह शिशुपाल से ठीक हो गया है, रुक्मिणी घबरा गई, अपने भाभी के पास गई। भाभी, हम शिशुपाल से ब्याह नहीं करेंगे। किससे ब्याह करेगी? तो हमने अपने मन के अंदर, अपने हृदय में द्वारिकाधीश को बिठा लिया है। हम जब भी ब्याह करेंगे तो द्वारिकाधीश से 7 जन्म कुंवारी रह जाएंगे मंजूर है, लेकिन ब्याह करेंगे तो द्वारिकाधीश से। अच्छा, एक काम कर, द्वारिकाधीश को खत लिख दे। खत लिखी रुक्मिणी 7 श्लोक में, और एक पंडित जी को बुलाई।
पंडित जी को खत में लिखती है कि सुनिए सरकार, हमने आपसे प्रेम किया है, ब्याह करेंगे तो आपसे, नहीं तो 7 जन्म कुमारा रहेंगे। याद रखना, शेर का शिकार यदि गीदड़ ले जाए तो बदनामी शेर की होगी, इसलिए समय पर आ जाना। परसों हमारी बारात आने वाली है, बारात से पहले आ जाना। जगदम्बा की पूजा करने हम मंदिर में जाएंगे, वहां से तुम हमको लेके चला जाना। अब पंडित जी को खत दी और पंडित जी से बोली कि पंडित जी, ये खत नहीं है, इसे हमारा प्राण समझना, खत नहीं। जल्दी जाओ और समय से पहले भगवान को दो। अब जो ही पंडित जी पहुंचे द्वारिका, पहले शादी विवाह पंडित लोग ठीक करते थे, लड़का लड़की का वही लोग बर ढूंढते थे। अब पंडित दरवाजे पर कृष्ण भगवान थे, पंडित जी का हाथ पकड़ा और लेके चले गए अंतःपुर। पंडित जी को पहले भोजन पानी कराया और भोजन पानी करा के पंडित जी से कहा कि अब बोलिए पंडित जी किस काम से आए हैं। मैंने निवेदन किया था ना परसों तरसों कि भूखा ब्राह्मण शेर से ज्यादा खतरनाक होता है। ब्राह्मण जब आपके दरवाजे पर जाए तो पहले उसको जल पानी दीजिए, नाश्ता पानी कराइए, इसके बाद प्रश्न कीजिए। भगवान ने भी वही किया। बोलिए पंडित जी। तो पंडित जी ने खत पकड़ा दिया। भगवान बोले पढ़ के सुना दीजिए। पंडित जी बोले आपका प्राइवेट खत है। भगवान ने कहा पंडित जी, ब्राह्मणों से मैंने कुछ नहीं छुपाया, आप ब्राह्मण हैं, आप खत पढ़ के सुना। पंडित जी ने खत पढ़ के सुना दिया। भगवान बोले अरे वक्त तो बहुत कम है, परसों से बारात लेके आ रहा है ना, अभी चलना होगा पंडित जी। अब अच्छे 4 घोड़े रथ में जोड़े भगवान और पंडित जी को बैठाया। 9 तो 11 हो गए। बलराम जी ने चिल्लाया अरे लल्ला कहाँ जा रहा है, तब तो रथ तब तक तो कहाँ का कहाँ चला गया। अब बलराम जी समझ नहीं पा रहे हैं कि पंडित जी आए, पंडित जी को लेकर के लाला गया। द्वारपाल से पूछे, अरे द्वारपाल तुझे पता है पंडित जी कहाँ के थे? तो द्वारपाल बोले कितना तो पक्का है कि पंडित जी कुंडनपुर के थे, विदर्भ देश। अच्छा ये पक्की बात है कि पंडित जी कुंडनपुर के थे? हाँ हाँ पक्की बात है। तो बलराम जी बोले कि तब तो हमारा लल्ला वहीं गया है, क्योंकि परसों शिशुपाल बारात लेके आ रहा है, मामला गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए चलो तुम लोग भी सेना तैयार करो, हम लोग भी चलते हैं वहां, क्योंकि वहां मामला गड़बड़ होने की संभावना है। वहां शिशुपाल आ रहा है, जरासंध वगैरह बड़े बड़े राजा आएंगे। लल्ला अकेले चला गया। बलराम जी अभी भी भगवान को छोटा भाई समझते हैं। अब रथ कुंडनपुर पहुंच गया। पंडित जी को बोले कि जाइए पंडित जी, रुक्मिणी से कहिए कि हम मंदिर के पास इंतजार करेंगे। अब पंडित जी छाता घुमाते हुए, डंडा घुमाते हुए जा रहे हैं। खबर लाने वाले के चेहरे से पता चल जाता है कि काम बना के आया है कि बिगाड़ के आया है, चेहरे से पता चल जाता है। रुक्मिणी बोली पंडित जी क्या बात है, कुछ खबर लाए? पंडित जी बोले कुछ खबर नहीं लाए। अब तो रुक्मिणी उदास हो गई। पंडित जी बोले बेटी उदास क्यों हो रही हो? खबर देने वाले को ही लेके आ गए हैं। रुक्मिणी खुश हो गई कि अब तो हमारा विवाह कृष्ण से हो ही जाएगा। और तब तक बारात आ गई थी और सगाई तो हुई नहीं थी, सगाई अब हो रही है। रुक्मिणी बोला पिताजी जाओ सगाई कर दो दूल्हे का, बारात दरवाजे पर आ गई। अब शिशुपाल भीष्मक जी रथ पर सारा सगाई का सामान लाद के लेके जा रहे हैं जनवा से शिशुपाल की सगाई करने, छेका जिसको कहीं। अब आगे कृष्ण भगवान पड़ गए। कृष्ण भगवान का समाचार भीष्मक जी पूछने लगे। अब जितने सिपाही थे रथ के सामने सामान लेके, सोचे कि दुल्हा सरकार यही है। सगाई होनी थी शिशुपाल की, हो गई गोपाल की। अब तो भीष्मक जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या बोले? बोलेंगे तो अपमान हो जाएगा।
भगवान से बोले भीष्मक जी की बेटी का ब्याह है, चलिए सरकार। भगवान ने कहा महाराज, भगवान ने चाहा तो आना जाना बना रहेगा, लेकिन अभी हम हड़बड़ी में हैं, हमें दूसरी जगह जाना है। भगवान वहां से मंदिर चले गए। अब रुक्मिणी जो थी गिरजा पूजन को, भगवती पूजा के लिए मंदिर जाने लगी, सखियों के साथ मंदिर पहुंच गई। आज तब तक एक खबर गुप्तचरों को लग गई। गुप्तचर जाकर शिशुपाल से कह दिए कि कृष्ण आया हुआ है। अब सारे राजा की कान खड़े हो गए। जरासंध बोले कि अरे कृष्ण बड़ा चतुर है, हम तो उसे पर्वत में जला कर आए थे, वो जिंदा है, शिशुपाल तो मामला गड़बड़ है। सारे राजा बोले कि हम बारात के लड्डू खाने थोड़े आए हैं, हम भी दो हाथ करेंगे। अब मंदिर छावनी में तब्दील हो गई। सारे सैनिक मंदिर को घेर लिए और भगवान दूर बैठे। अब रुक्मिणी जब मंदिर से बाहर निकली तो सारे पहरेदार। अब रुक्मिणी सोची कि हम भगवान को पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे, इसमें कौन कृष्ण है। अब जिधर नजर दौड़ाए सब सैनिक के होश उड़ जाए। इतनी मोहिनी रूप थी रुक्मिणी, इतनी सुंदर थी, सारे उस रूप के घायल होने लगे। और रुक्मिणी टुकुर टुकुर एक टक करके देखने लगी। तब तक भगवान धीरे से सट गए और इशारा किए हम ही हैं। भगवान ने ऐसी मोहनी चलाई, भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा। सैनिक बोले देखो देखो कितना सुंदर जोड़ी है। भगवान रथ पर बैठा लिए, बोले कि देखो देखो कितना सुंदर रथ है, कितना सुंदर दूल्हा है। जब भगवान रथ थोड़ी दूर लेके चले गए तब गोपियां कहती है तुम भांग खा के आए हो का, देखो रुक्मिणी को कृष्ण लेके जा रहा है। तब होश आया इन लोगों को, भगवान को ललकार दिया। भगवान बोले कि रुक्मिणी अब भागना ठीक नहीं लगता है, दो हाथ कर लेने दो। रुक्मिणी बोली सरकार अकेले हो, ये सारे बहुत लोग बहुत सैनिक हैं। भगवान बोले कह रहे बहुत है, कभी तुम हो ना मेरे साथ। तो रुक्मिणी बोले कि ठीक है सरकार, आप लड़ाई करो। तो भगवान कृष्ण जो थे एक वो बाण चलाने लगे और रुक्मिणी रथ चलाने लगी। तब तक बलराम जी पहुंच गए और आवाज लगाई श्री कृष्णचंद्र भगवान की। और जो ही सारे सैनिक देख लिए कि ये बलराम आ गया हल मुसल वाला, कुछ सैनिक तो बिना लड़े भाग गए और किसी के माथे पर एक एक मुसल दिया, सारे सैनिक भाग गए। बलराम जी बोले रे लल्ला दुल्हन को लेके भाग। तो भगवान बोले कि भैया आशीर्वाद दे दो दुल्हन को। बलराम जी बोले इकट्ठा आशीर्वाद महल में देंगे, अभी तू लेके भाग, मामला गड़बड़ है, इन सारे को सलट करके हम आते हैं। अब सारे को सलट दिया। बलराम जी जब लौटने लगे और रुक्मी को जब पता चला तो रुक्मी आगे से जाकर के कृष्ण के रथ को घेर लिया, क्योंकि रुक्मी कसम खा के सौगंध खा के आया था कि यदि हम कृष्ण को मार के नहीं आएंगे, रुक्मिणी को लेके नहीं आएंगे तो हम कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करेंगे। और उधर शिशुपाल बिना दुल्हन के पालकी पर बैठा। जरासंध बोला कह रहे शिशुपाल क्या चिंता कर रहे हो, हम तो कई बार इस कृष्ण से हारे हैं, तुम एक बार हारे हो तो इतना चिंता करते हो। चिंता मत कर दोस्त, पालकी पर बैठ और चल अपने घर वापस। शिशुपाल उसी पालकी पर बैठ के अपने घर वापस चला गया। अब जाकर के रुक्मी वहां रथ को रोक लिया। भगवान तलवार निकाल लिए, कृष्ण भगवान। रुक्मिणी हाथ जोड़ ली कि प्रभु खून खराबा ठीक नहीं, मेरे भाई को छोड़ दो। भगवान बोले कि हम मारेंगे नहीं, अरे तुम्हारा भाई है तो मेरा भी तो कुछ लगता है, लेकिन इलाज करना जरूरी है। अब रुक्मी के सर मोड़ने लगे भगवान, तब तक बलराम जी पहुंच गए। लल्ला को डांटा, अरे क्या कर रहा है, रिश्तेदार से कोई ऐसे करता है क्या, रिश्तेदारी इसी तरह निभाई जाती है। इसके बाद रुक्मी को भी बलराम जी बोले अरे भाई जो हो गया से हो गया, अब तो रुक्मिणी शादी कर चुकी है, ब्याह हो गया है, अब इसे छोड़ दो। और रुक्मी को समझा बुझा के बलराम जी ने भेजा, लेकिन रुक्मी दूसरे जगह रह गया, अपने राज्य नहीं गया। इसकी कथा मौका मिला तो आगे आएगी कि रुक्मी के नातनी से भगवान के पोते का विवाह हुआ है। कहानी यदि भगवान ने चाहा तो कल मैं सुना दूंगा इससे।
इस तरह से रुक्मिणी से कृष्ण का हुआ विवाह। पहला विवाह मैंने सुनाया। विवाह का एक छोटा सा गीत आप सुन ले, इसके बाद हम जल्दी जल्दी सारा विवाह आप सुनाते हैं। कृष्ण भगवान की, रुक्मिणी मैया की। आइए हम लोग सभी कृष्ण प्रेम का संदर्भ में गीत श्रवण करें।